जो थ्योरम 10.8 है, 10.1, थ्योरम 10.1 महत्वपूर्ण है। मतलब चैप्टर 10 में वैसे तो 10 से 12 थ्योरम है, पर उनमें से कुछ थ्योरम ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि उनके बेस पर पूरा चैप्टर है। और पहली बात, आप थ्योरम को स्किप नहीं कर सकते कि मतलब थोड़ा नहीं समझना। अगर आप समझो थ्योरम समझ गए हो तो इसका मतलब ये है कि आप आधा चैप्टर समझ गए हो, हाफ चैप्टर आप एक्सप्लेन आपने कर लिया अपने दिमाग में खुद से। ठीक है जी बेटा, एक बार जरा वो पढ़िए, थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट है, वो पढ़िए एक बार। Equal chord of a circle subtend equal angle at the center. करे इक्वल कोड पे सर्कल, इक्वल कोड पे सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हिंदी में कह रहा है कि एक वृत्त की समान जीवाएं, एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। देखो इक्वल कोर्स पे सर्कल, इक्वल कोर्स पे सर्कल, कोड लिखा है, कोर्स लिखा है, कोर्स लिखा है, हाँ कोर्स, इक्वल कोर्स तो सर्कल। जैसे उन्होंने सर्कल बोला, अब देखो कभी अगर एग्जाम में आ जाए समझ नहीं आ रहा, ये थ्योरम 10 मतलब आपने मान लो थ्योरम 10.1 की प्रैक्टिस कर ली है और आपको पता नहीं लग रहा ये थ्योरम 10.1 है, तो एग्जाम में ये लिखा नहीं आता थ्योरम 10.1, वहां तो ये लिखा होगा ओनली कि प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। वो ये बोलेगा, तो कैसे करोगे? हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमें एक सर्कल बोल रहा है ना वो, और कुछ समझ नहीं आ रहा, सर्कल तो समझ में आ रहा है, लो बना दिया सर्कल भाई, बना गया सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा। अब इक्वल कोड, अब इक्वल कोड उसने बोला इक्वल कोड्स, तो मैंने दो कोड मान लिए। मैंने कहा एक एबी नाम का कोड है और एक सीडी नाम का कोड है। एक कोड है एबी नाम का, एक कोड है सीडी नाम का, ये दोनों कोड इक्वल हैं, ये दोनों कोड इक्वल हैं। और ये बोला गया है कि सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। वो यहां पर क्या बनाएंगे? इक्वल एंगल। मतलब अगर मैं अब एंगल कहां बन रहा सर, या तो एंगल दो कोड खींच दिए, सवाल समझ नहीं आ रहा, ये तो आ रहा है एक सर्कल खींचा, ठीक है, दो कोड खींचे मैंने, एक ए बी एक सी डी। अब वो सेंटर पर एंगल बनाएंगे, तो भाई यहां पर एंगल बनाने के लिए मुझे एओ को जोड़ना होगा और मुझे क्या करना पड़ेगा? बीओ को जोड़ना होगा, ठीक है। तो एक एंगल यहां बनेगा, यहां से भी मुझे सीओ को जोड़ना होगा और फिर मुझे ओडी को जोड़ना होगा। तो एक एंगल यहां पर बनेगा, एक एंगल यहां बनेगा। तो मुझे ये प्रूव करना है यहां पर और यहां पर जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? अरे वो क्या होंगे? यही मुझे प्रूव करना है, वो इक्वल होंगे। तो बायर बनो, यहां देखिए एक बार, ठीक है जी। सबसे पहले लिखते हैं बेटा गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन मतलब तो दिया है, गिवन क्या लिखते हैं? गिवन मतलब जो दिया है, हिंदी में दिया है, दिया है। देखो आपने थ्योरम तो चैप्टर 6 में भी और 7 में भी आपको मैंने थ्योरम करवाए हैं, तो आप लोग जानते हो गिवन में, है ना। गिवन में क्या आप लोग जानते हो? सबसे पहले क्या बोला था? सर्कल, है ना, हमने बोल दिया अ सर्कल। ध्यान देना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे सर्कल वाले, जब भी आप सर्कल वाले थ्योरम करोगे तो वहां पर सबसे पहले ये लाइन तो सब में आएगी। अब चाहे तुम इसको याद कर लो कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। मतलब गिवन मान लो तो पहले सवाल में दिया हुआ है, मान लो एक, है ना, हिंदी में एक वृत्त, हिंदी में एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए गिवन, है ना। अच्छा, और ए बी और बराबर सी डी, सर, है ना, ए बी इक्वल टू सी डी, जिसमें ए बी और सी डी क्या है? बराबर है। वो कोड दिख रहा है हमें, ठीक है, गिवन हो गया। अब बात करेंगे टू प्रूव की। क्या? टू प्रूव की, कि हमें प्रूव क्या करना है?
हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जो प्रूव करना है। कह रहे ये प्रूव करो कि जो सेंटर में एंगल बनाएंगी वो इक्वल होंगी, यानी एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा? एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी बना ना, ये प्रूव करना है। ये एंगल, ये जो एंगल बन रहा है ना ए ओ बी, वो इसके बराबर होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। ठीक है भाई, ये प्रूव करना है हमें, गिवन टू प्रूव। अब ना ये जो डॉट डॉट, क्योंकि उसने बोला था कि सर्कल है और उसमें 2 कोड है, इतनी में जानकारी दी हुई थी। ये जो डॉट 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 जो मिलाया है ना, ये मिलाने को उसने नहीं बोला था, ये तो हमने खुद से मिलाया है। तो जो काम हम खुद से करोगे ना, ये काम आपने बिना पूछे किया है। ठीक है जी, तो कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं। जैसे आप देखो, मान के चलो प्रकृति, भगवान ने, प्रकृति ने हमें जमीन दी है, वो तो भगवान ने दिया, हमें पेड़ पौधे दिए। अब उस जमीन के ऊपर मकान तो हम खुद खड़ा करते हैं, वो हो गया कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने खुद से किया है, तो इसको बोलना पड़ेगा ज्वाइन। अब गिवन टू प्रूव, अब आए कंस्ट्रक्शन, इसको बोलेंगे रचना। क्या बोलेंगे? रचना है, किसी का नाम नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या किया है ना, ज्वाइन एओ, हमने एओ को जोड़ा, फिर हमने ओबी को जोड़ा, फिर हमने ओडी को जोड़ा, फिर हमने ओसी को जोड़ा। हिंदी में लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे एओ ओबी ओसी ओडी, इन्हें जोड़ा गया, इन्हें जोड़ा गया। ठीक है, चलिए सर, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। उसके बाद अब प्रूफ पे आते हैं। किस में आते हैं? प्रूफ पे। प्रूफ मतलब देखो, मान के चलो कि जैसे अगर किसी पे केस होता है तो पहले बोलते भाई, जब आप किसी भी मुजरिम को जेल में ले जाते हैं तो मान के चलो पहले जज साहब पूछते हैं, बताइए जी इसने क्या गुनाह किया है? तो पहले गिवन में इसने ऐसा गुनाह किया। ठीक है जी, तो बताओ आप क्या चाहते हो? फिर जी इसको हम चाहते हैं कि इसको फांसी की सजा हो। ठीक है जी, अब कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, अब मतलब कहीं ना कहीं यहां पर आप थोड़ा बहुत सबूत इकट्ठे, भाई सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब क्या किए जा रहे हैं? सबूत इकट्ठे, सबूत बनाए जा रहे हैं भाई। अब प्रूफ, अब सबूत बता रहे हैं हम। ठीक है जी, पहले सबूत इकट्ठा किए, अब ये सारे सबूत हम जज साहब के सामने रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? जज साहब के सामने। नींद आ रही है बेटा, है ना? उत्पत्ति, इसे बोलते हैं हिंदी में उत्पत्ति। चाय की पत्ती नहीं, उत्पत्ति बेटा, ये उत्पत्ति हमारे पास। अब उत्पत्ति करने के लिए बेटा, इसीलिए आपको पहले चैप्टर 7 समझा गया था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो हम 2 ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डी। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डी। एक ए ओ बी नाम का ट्रायंगल, एक सी ओ डी नाम का ट्रायंगल। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देखिए जी, 1 बाय 1 देखिए, जो ए ओ बी नाम का ट्रायंगल है, क्या उसमें ए ओ आ रहा है? आवाज नहीं आ रही यार, ए ओ आ रहा है? तुम तो ऐसे मतलब क्या हो गया बेटा, सब ठीक है ना? मान लो कोविड होगा कहीं, तो तुमसे बड़ा कोविड है क्या? कोविड तुमसे बड़ा है क्या? अरे एओ क्या है? एओ क्या है? ऐसे हो जाएगी बेटा, ऐसे हो जाएगी। एओ क्या है? एओ रेडियस है बेटा, लगना चाहिए। जब बोलोगे तो कोविड का डर जाएगा, भाई ये भयंकर बच्चे हैं। एओ रेडियस है, एओ रेडियस है। ठीक है, ट्रायंगल एओ बी में एओ क्या है? रेडियस। और सी ओ डी ट्रायंगल में सीओ क्या है? सीओ भी रेडियस है। तो ए ओ बी ट्रायंगल में ए ओ रेडियस, सी ओ डी ट्रायंगल में सी ओ बी रेडियस। तो मैंने ए ओ बराबर ओ सी लिख दिया, ए ओ बराबर ओ सी, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। जैसे भाई एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, ये कितने बच्चे? 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, एक बच्चा, तो उस माँ के लिए बराबर बच्चे हैं वो।
तो हमें पता है ना, आपको मैंने पहले समझा दिया था कि एक सर्कल में जितने भी रेडियस बनते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वल। अरे सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। तो जितना एओ उतना ओसी, है ना। एओ बराबर ओसी, तो यहां बोलेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ हिंदी में क्या बोलेंगे? एक ही वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलेंगे? एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये हो गया। और ट्रायंगल ए ओ बी में क्या ओ बी रेडियस है? यहां लिख दिया ओ बी। ट्रायंगल सी ओ डी में क्या ओ डी रेडियस है? ये भी रेडियस है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। यहां पे लिख देंगे सेम, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्या। इसमें लो चलो आपने बोल दिया तो कह रहे सर इसको ओ ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे, आपने बोल दिया, ठीक है। वैसे ए ओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जो ए ओ बी ट्रायंगल है क्या उसमें ए बी आ रहा है? ए बी आ रहा है। कुछ बच्चों को आवाज नहीं आ रही, कुछ बच्चे ढीले पड़े हुए हैं। बेटे ध्यान देना, ध्यान देना, अगर जितना आप बोलोगे ना उतनी ब्रीथिंग होगी, जितनी ब्रीथिंग होगी उतना आपके अंदर एनर्जी आएगी। और फिर कोरोना वैसे चले जाएगा ऐसे ही। ए बी और सी डी क्या है? अरे सी डी क्या है? सी डी भी कोड है। तो क्या ए बी सी डी के बराबर है? क्यों बराबर है? ये पहले दे रखा है, ये पहले बोल रखा ना कि ए बी और सी डी आपस में क्या है? बराबर। ये पहले बोल रखा है कि ए बी और सी डी आपस में क्या है? बराबर। ए बी बराबर सी डी, ये गिवन है। ये क्या है? गिवन। ये दिया है, क्या दिया है जी? आलोक जी, ठीक है जी। अब मैं बाकी पार्ट यहां कर देता हूं इसका, ठीक है। ये है। अब बेटा हम लोग ये जानते हैं कि सिंपल सी बात है, जब दो ट्रायंगल में, जब एक ट्रायंगलों के तीनों साइड अगले ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसका मतलब ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के, है ना। ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा सी ओ डी के, ट्रायंगल सी ओ डी के। और बेटा कौन सा रूल से? साइड साइड साइड। सर समझे नहीं साइड साइड क्यों आया? देखो क्योंकि यहां पर तीन चीजें आ रही हैं। ओ ए भी देखो, ओ है ना, ओ ए देखो, ये भी साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड है। अरे कहीं हमने यहां एंगल लिखा है क्या? नहीं। साइड 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 रूल से, ठीक है जी। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट भी क्या हो जाते हैं? उनके बचे पार्ट भी क्या हो जाते हैं? इक्वल। क्या हो जाते हैं? इक्वल। तुम लोग बेसिक करा रहे हो यार, कोई कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है। बचे हुए पार्ट इक्वल होते हैं, बचे हुए पार्ट क्या होते हैं? तो यानी ट्रायंगल ए ओ सी का जो ट्रायंगल ए ओ बी है ना, इसका एंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी का ओ एंगल, यानी इसका एंगल ए ओ बी, इसका ये एंगल। जो ट्रायंगल सी ओ डी है उसके ओ एंगल लगे, यानी एंगल सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के, है ना। कौन से रूल से? सीपी सी का मतलब क्या होता है? क्या सी का मतलब? सी का मतलब? पी का मतलब? इसका मतलब? ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। मुझे ये तो प्रूव करना था कि एंगल एओ बराबर एंगल सीओडी हो चुका सर। बताइए बताइए।